गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है तो केवल एक उद्देश्य के लिए भेजा होगा, किसी पर्पज के लिए भेजा होगा, क्योंकि वो खुद नहीं कुछ करता, वो करवाता है। वो ईश्वर अपने आप कुछ नहीं करता, वो किसी ना किसी माध्यम से करवाता है। आपका जन्म भी इसीलिए किया कि आप पृथ्वी पर जाइए और ईश्वर के रूप में आप कुछ ऐसे कार्य करिए जो समाज के लिए हितकारी हों, प्रकृति के लिए हितकारी हों, लोगों के लिए हितकारी हों, देश दुनिया के लिए हितकारी हों। परंतु दोस्तों, हम वो नहीं करते हैं, क्योंकि हम जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद में जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, और धीरे धीरे बड़े होते हैं। फिर हमारा विवाह होता है। विवाह के बाद में हम बच्चे हमारे होते हैं, और उसके बाद में हम सर्वाइवल के लिए लड़ने लग जाते हैं। और जब सर्वाइवल के लिए लड़ने लग जाते हैं तो हम स्वार्थी हो जाते हैं। और जब हम स्वार्थी हो जाते हैं तो दोस्तों, हम केवल और केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, समाज के लिए नहीं सोचते, क्योंकि हम अपने में इतने उलझ जाते हैं कि समाज के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता। और दोस्तों, हर व्यक्ति की यही कहानी है, लेकिन 0.1% या 0.01% ऐसे लोग होते हैं जो इस स्वार्थ से हट करके, परे हट करके लोगों के लिए कार्य करते हैं, पब्लिक के लिए कार्य करते हैं, और वो एक महान व्यक्ति बनते हैं और ईश्वर का पूरा काम करते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप अगर इतिहास में जा कर के पीछे पलट करके देखें तो सारे व्यक्ति वही हैं जो अपने स्वार्थ से हट करके, अपने सर्वाइवल की ज़िंदगी से हट करके समाज के, देश के लिए कार्य किया है। वही व्यक्ति आपके लिए महान बना है, और वो महान हमेशा रहेगा, उनका नाम हमेशा जीवित रहेगा। लेकिन दोस्तों, सभी लोग ये नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब क्या करें, सभी लोग तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी लोग महान बन जाएंगे तो फिर वो महानता की वैल्यू भी नहीं रहेगी। इसलिए हज़ारों लाखों करोड़ों में से एक व्यक्ति ऐसा निकलता है जो महान बनता है, वो पूजनीय होता है, और जो वो समाज के लिए कार्य करता है। इसलिए सोचना तो हर व्यक्ति को चाहिए, हमारा जन्म होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, बहुत सारा पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सारी सुख सुविधाएं हों। परंतु किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं सोचा कि हम बड़े होंगे, एक महान काम करेंगे, एक समाज सुधार का काम करेंगे, जो भी कुरीतियां हैं उनको दूर करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर करेंगे, और जो कोई परेशानियां लोग फेस कर रहे होंगे उनको हम सहायता करेंगे, उनकी हमें कुछ और ना कुछ करते हुए उनकी हेल्प करके उन्हें उस रास्ते से, भटकते हुए रास्ते से निकाल करके सही रास्ते पर लाने का काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई नहीं करता है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी है। सभी लोग स्वार्थ हैं। मैं भी स्वार्थी हूँ, क्योंकि मैं भी स्वार्थवश ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे लाइक्स आएंगे, वीडियो पे कमेंट्स आएंगे, बहुत और लोग शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये स्वार्थ एक अलग स्वार्थ है। इसलिए आप जब भी अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, आप अपने आप को जानें, आप खुद से एक सवाल कीजिए, मैं कौन हूँ, मेरा इस धरती पर जन्म क्यों हुआ है, क्या उद्देश्य है, क्या ईश्वर ने ऐसा सोचा जो मुझे यहाँ भेजा। ऐसे तो मेरे अलावा भी हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, आएंगे भी, फिर मुझे ही क्यों भेजा है, मैं क्यों आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहता हूँ, समाज के लिए मेरा क्या रोल होगा। और दोस्तों, जब इन सवालों का कोई जवाब मिलेगा तो आप एक अलग उद्देश्य के लिए निकल पड़ेंगे, कार्य के लिए निकल पड़ेंगे। देखो, फैमिली है तो उनके लिए भी हमारा जो जिम्मेदारियां हैं, उनके लिए भी हमारा जो कर्तव्य है वो ज़रूर हम निभाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें से जो समय बचे या हम समय निकालें, क्योंकि दोस्तों, समय किसी के पास नहीं बचता है। अभी हम मोबाइल लेंगे और आधा घंटा, 1 घंटा हम सिर्फ स्क्रॉल करने में गुजार देंगे, रील्स देखने में गुजार देंगे। परंतु कोई अगर नॉलेजेबल चीज़ें आएंगी, वीडियो आएंगी, जैसे बहुत सारे लोग इस वीडियो को भी सुनेंगे क्या पका रहा है, और फिर आगे इसको आगे बढ़ जाएंगे स्किप करके। तो ऐसा दोस्तों, अब हमारा जो नेचर है, हमारी जो खुद का नेचर है, प्रकृति है, वो इसी कारण से करती है, क्योंकि हमारे माइंड में 2 मन होते हैं, एक चेतन और एक अवचेतन। चेतन मन से हम मोबाइल को लेते हैं, रील्स देखते हैं। अवचेतन मन मना करता है एक बारी, लेकिन कहता है चल कोई बात नहीं, देख ले थोड़ी देर में क्या जा रहा है, और व्यक्ति उस कार्य को करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों,
अगर हम चाहें तो इस समय से निकल सकते हैं और समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। समाज के लिए कार्य करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक इंटेंशन की ज़रूरत है। आपको एक टारगेट की ज़रूरत है कि लाइफ में हम क्या करना चाहते हैं, समाज के लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं, जो वंचित व्यक्ति हैं, जो अभावग्रस्त व्यक्ति हैं, उनकी हम हेल्प कैसे कर सकते हैं, सहायता कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको डिग्री नहीं चाहिए, बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, केवल और केवल समय चाहिए। और वो समय आपको अपनी लाइफ में से निकालना पड़ेगा। थोड़ा बहुत समय आपको निकालने के बाद में उनको देना पड़ेगा। और जब आप समाज के लिए कुछ कार्य करने लग जाते हैं, नेचर के लिए कोई कार्य करने लग जाते हैं, तो नेचर भी आपको भर भर के लौटाती है। वो आपने गीत सुना होगा कि तुम मुझे 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। तो ये इसका कारण यही है। प्रकृति के लिए हम अगर थोड़ा सा कुछ करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, तो वो 10 गुना 100 गुना होकर के हमारे पास वापस लौटती है। ये अवश्य होता है दोस्तों, आप करके तो देखिए। अरे कुछ नहीं मिला तो मन को शांति तो मिलेगी। जिस मन की शांति के लिए लोग बड़े बड़े आश्रमों में जाते हैं, बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं, लाइफ में बहुत सारा पैसा खर्च करके मन की शांति को ढूंढते हैं, लेकिन दोस्तों समाज के कार्य करने के बाद, प्रकृति के लिए कार्य करने के बाद जो मन को शांति मिलती है, वो उतनी शांति मिलती है जितनी किसी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। और शांति तो पैसे से कभी आती भी नहीं है। शांति तो आत्मिक होती है, मानसिक होती है, मन से आएगी, शारीरिक रूप से नहीं आएगी। मन से अगर हम शांत हैं तो हम सारे काम कर पाएंगे, क्योंकि शांत मन बहुत बड़ा क्रिएटर बन सकता है और अशांत मन डिस्ट्रॉयर। जी हाँ दोस्तों, इसको बड़ा ध्यान से आपको सुनना है, बनना है आगे। हालांकि ये सब पता है आपको, कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखते हुए ये नहीं पता होगा उसको कि ये मेरे को बातें नहीं पता। सब बातें सबको पता होती हैं, परंतु हम भूल जाते हैं, क्योंकि मानव टेंडेंसी है ही है, मानव की प्रकृति है ही है कि थोड़ी देर बात को देखा, सुना, समझा और बाद में भूल गए। लेकिन जो व्यक्ति इनको इम्प्लीमेंट करता है, इनके बारे में सोचता है, विचारता है और क्रिएट करता है, कुछ क्रिएशन करता है, वही व्यक्ति समाज में पूजनीय बनता है, महान बनता है। इसलिए आप खुद को पहचानो, अपने आप को झकझोर करके जगाओ। आप प्रकृति के लिए क्या करना चाहते हैं, आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, देश के लिए क्या करना चाहते हैं। अगर आपका जवाब हमें मिल जाएगा तो आपको प्रकृति भी भर भर के वापस देगी। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा करके तो देखिए, करने में क्या जाता है, नहीं तो वैसे भी मिल रहा, थोड़ा सा करके देखिए। अरे जितना समय आप वीडियो चलाने में या जितना समय आप मोबाइल में समय बिताते हैं, सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, अरे तो सोशल मीडिया पे किन लोगों को देखते हैं, उन्हीं लोगों को देखते हैं जो क्रिएटर हैं, जो लोग कुछ कर रहे हैं। तो वो आप भी तो बन सकते हैं, आप भी तो अपना वीडियो डाल सकते हैं। अरे बहुत सारे लोग कहते हैं यार एक पौधा लगाया और आधे घंटे की वीडियो बना करके डाल दी। अरे डालिए ना दोस्तों, आप भी पौधा लगाइए, उसकी वीडियो बनाइए और वीडियो को सोशल मीडिया पे आप भेजिए, पोस्ट कीजिए, क्योंकि इससे आपकी जो वो है काम करने का वो शो नहीं होता, बल्कि जो अगर हज़ारों लोग उस वीडियो को देखेंगे, उसमें से कुछ लोग इंस्पायर भी होते हैं। बहुत से लोग इंस्पायर होकर के फिर वही एक काम करेंगे। मान लो आपकी वीडियो को 1000 व्यक्तियों ने देखा और 100 व्यक्तियों को वो दिमाग में आया, हाँ, और उसमें से 10 या 15 लोगों ने फिर से पौधे लगाए, तो दोस्तों सिर्फ आपकी एक वीडियो ने 10-15 पौधे एक्स्ट्रा लगवा दिए। तो इसी प्रकार से हमारी प्रकृति को देने की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। प्रकृति भी कहेगी देख इस व्यक्ति की वजह से 10-15 पौधे और लगे हैं, नेचर में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। और यही चीज़ें आती रहीं तो वो सब ग्रेटिट्यूड जो आपकी तरफ से गया और जो आपने क्रिएट किया, तो वो धन्यवाद आपको मिलेगा, ग्रेटिट्यूड आपको मिलेगा और लाइफ में आपको वो बहुत काम आएगा। इसलिए दोस्तों मेरी बात का ज़रूर ध्यान रखना। आप चाहे किसी भी लेवल पे हों, कितने भी अभाव में हों, कितने भी परेशानी में हो, कितने भी मुसीबतों में हों और आप झेल रहे हों, लेकिन दोस्तों मुसीबतें, परेशानियां, दिक्कतें सबके लाइफ में आती हैं, आती रहेंगी, हमेशा आएंगी और आनी भी चाहिए। इनसे आदमी निखरता है, इसमें आदमी बिखरता नहीं है। निखरना है, हमें निखरना है, प्रॉब्लम्स को फेस करनी है और आगे लोगों को जो भी वो प्रॉब्लम मिलेगी उन्हें वो बतानी है कि दोस्तों ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं चलना, क्योंकि ऐसा चलने से ऐसा होता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत आपको प्रकृति को बहुत कुछ देना है, क्योंकि प्रकृति मांगती नहीं है, वो सिर्फ देती है और लौटाती है। ईश्वर भी कभी आपको देगा नहीं, वो सिर्फ आपको लौटाएगा।
अगर आपने कुछ किया है तो उसके बदले में वो 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना आपको देगा। लेकिन कब? जब आप उसको कुछ दोगे। आप कुछ देने की आदत डालिए तो सही, कुछ सोचिए तो सही। अरे कुछ ना कीजिए तो किसी व्यक्ति की तरफ मुस्कुरा करके ही देखिए। अरे किसी व्यक्ति का केवल थैंक यू करके देखिए। अरे सिर्फ राम राम श्याम श्याम या नमस्कार करके देखिए। अरे कुछ भी करके तो देखिए। क्या व्यक्ति वो आपको पलट के उल्टा बोलेगा? नहीं। तो प्रकृति की जो संतान हैं, हम सब इंसान हैं, और जब हम इंसान एक दूसरे से प्रेमवश मिलेंगे और हम एक दूसरे की सहायतावश मिलेंगे तो वो प्रकृति को भी अच्छा लगता है, गॉड को भी अच्छा लगता है। और ईश्वर जब कहता है कि देखो मेरी संतान, उसकी देखो ईश्वर के लिए तो सारी संतानें बराबर हैं ना, मैं भी, आप भी और दूसरे लोग भी। अब हम किसी को हानि क्यों पहुंचाएं? हम हानि पहुंचाएंगे तो क्या प्रकृति विमुख नहीं होगी? ईश्वर में भी विमुख नहीं होगा कि मेरी संतान को ही ये हानि पहुंचा रहा है? तो वो फिर उस किसी ना किसी रूप में तो उसको लौटाना ही है, क्योंकि प्रकृति और ईश्वर एक ही है, अलग नहीं है। जो लोग ईश्वर को मानते हैं उन्हें प्रकृति को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जय सनातन धर्म में कहा गया है कि पौधों को भी पूजा जाता है, पत्थर को भी पूजा जाता है, मिट्टी को भी पूजा जाता है, और पहाड़ को भी पूजा जाता है। हर चीज़ को पूजा जाता है और हर चीज़ प्रकृति में है। जब हम प्रकृति को पूजते हैं तो ईश्वर को पूजते हैं, और जब हम ईश्वर को पूजते हैं तो समझो प्रकृति को पूजा जाता है। ईश्वर और प्रकृति एक ही है, अलग नहीं है। आप चाहे मन से इसको पूजें, चाहे आपको तन से पूजें, दिखावे से पूजें, कैसे भी पूजें, अगर आपकी इंटेंशन पूजने की है तो तरीका कोई भी हो, कैसा भी हो, चाहे धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाएं या ना दिखाएं, आप केवल मन मन उनका धन्यवाद करें, आप मन मन उनकी पूजा करें तो भी बहुत है। इसलिए प्रकृति का मानना बहुत ज़रूरी है। देखो ये मेरे पीछे बफेलो है, भैंस है, कई सारी भैंस यहाँ चल रही हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, बहुत लोग कहेंगे कि ये देखो कहाँ आ गई है, पार्क में कैसे आना चाहिए वगैरह वगैरह। ये देखो नेगेटिव विचार है, लेकिन पॉजिटिव विचार ये है कि देखो ये बड़ी बड़ी घास है, वो सबको खा जाएगी, और जब ये दांतों से इसको काटती है तो ये बिल्कुल बराबर घास हो जाती है, हमारे चलने योग्य हो जाती है। इसलिए ये देखो नेचर है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति से हम अब अलग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये स्मूथ रूप से जैसी चलती है वैसी चलनी चाहिए, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक अगर आप बने हैं तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका आभारी हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक शेयर करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखो दोस्तों मैं एक बात बता दूँ, मेरे को वीडियो से पैसा कमाने की कोई चाह नहीं है। लोग बहुत सारी वीडियो बनाते हैं, मेरा जो काम है वो ये है कि छोटी छोटी जानकारियाँ जो मेरे अंदर है या जो मैं कहीं से पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का तरीका अलग होता है। अगर इसी वीडियो को देख करके या बहुत सारी पुस्तकें पढ़ करके या कहीं से सुन करके आप भी अपनी वीडियो बनाएंगे तो आपके अंदर जो क्वालिटी है वो मेरे अंदर नहीं है। आप अपनी क्वालिटी के अनुसार, अपने तरीके के अनुसार इस वीडियो को पोस्ट कीजिएगा तो आपको भी बहुत सारे लाइक्स और शेयर मिलेंगे, आपकी आवाज़ जन जन तक पहुँचेगी, कुछ फ़ायदे होंगे, और जब प्रकृति को फ़ायदे होंगी तो वो आपको लौटाएगी, और लौटाएगी कितना मैं आपको बता चुका हूँ। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप इसको फिर दोबारा से देखिएगा। तो इसलिए आपका भी काम यही है, प्रकृति के लिए कुछ कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए। देखो दोस्तों जन्म लिया है इस धरती पर और जाना तो ज़रूर है, हमेशा तो कोई व्यक्ति रहने वाला नहीं है, लेकिन जितने दिन हम रहें, जितने दिन हमने अपना रोल निभाया या निभा रहे हैं, उस रोल में एक छोटा सा प्रकृति को देने का रोल भी निभा लें। छोटा सा, बिल्कुल क्षण, बिल्कुल नाम मात्र का, अगर नाम मात्र का भी हम रोल निभाएंगे तो हम प्रकृति को बहुत कुछ दे जाएंगे। क्योंकि अगर आपने केवल और केवल एक पौधा लगाया तो वो भी सैकड़ों सालों तक जीवित रहेगा और फल देगा। आप नहीं खाएंगे, जो खाएगा वो आपको दुआएं देगा, क्योंकि वो दुआ ऑटोमेटिकली लगती है कि आह कितने पेड़ लगाया। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपने वीडियो में यहाँ तक बने रहे और मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूँगा, और आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि किस चीज़ पर मैं आपको वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अब मैं बिजनेस पर वीडियोस दूंगा मैं आपको कि आप अपने लाइफ में किस प्रकार से पैसा कमा सकते हैं अपनी मौजूदा जॉब के साथ, मौजूदा काम करते हुए, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, तो आगे आप ज़रूर मेरी वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।